राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, यूक्रेन के लोगों का हौसला बेमिसाल, यूक्रेन के लोगों ने रूस को दिया करारा जवाब। स्टेट ऑफ यूनियन में बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूस के राष्ट्रपति ने गलत कदम उठाए हैं, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। रूस पर $630 मिलियन के प्रतिबंध लगाए गए हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हम मिलकर रूस को ठोस जवाब देंगे। स्टेट ऑफ यूनियन में राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा पुतिन के हमले से रूस कमजोर हुआ, पुतिन को किसी का देश छीनने नहीं देंगे। रूस और यूक्रेन जंग का आज 7वां दिन, कीव खार्किव में जोरदार जंग, जबरदस्त बमबारी और भारी तबाही। कीव में किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने लोगों को जल्द से जल्द कीव छोड़ने को कहा, कीव में सीरियल हमले की तैयारी। रूस का खार्किव पर जबरदस्त हमला, रिहायशी इलाकों में बमबारी से मची तबाही, रूसी सेना का रॉकेट दागते वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन में रूस के हमले की नई तस्वीरें, खार्किव रीजन में रूस की भारी बमबारी। कीव में टीवी टावर पर हमले की नई तस्वीर, टीवी टावर पर मिसाइल हमले से 5 की मौत, 5 लोग घायल, यूक्रेन में टीवी चैनलों का प्रसारण ठप हुआ। यूक्रेन में रूस के हमले में भीषण तबाही, यूक्रेन में रूसी सेना के टैंक ने स्कूल को बम से उड़ाया। रूस यूक्रेन में आज फिर हो सकती है बातचीत, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत संभव है। इससे पहले सोमवार को भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। फिनलैंड बॉर्डर के पास बेरेंट सागर में परमाणु युद्धाभ्यास रूस की ओर से किया गया, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर परमाणु सबमरीन के साथ किया युद्धाभ्यास। रूस ने उत्तरी कमांड का किया युद्धाभ्यास, परमाणु युद्धाभ्यास में लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइल, राष्ट्रपति पुतिन ने दिया था आदेश। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की में बात हुई, जेलेंस्की बोले अमेरिका ने रक्षा सहयोग का भरोसा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा रूस को जल्द रोकना होगा। जेलेंस्की ने समर्थन के लिए बाइडेन को धन्यवाद कहा। ईयू का स्थायी सदस्य बनेगा यूक्रेन, यूरोपीय संसद ने स्थायी सदस्यता की सिफारिश की, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सदस्य बनाने की मंजूरी दी। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर ईयू संसद में वोटिंग, यूक्रेन के पक्ष में 637 वोट पड़े, 13 वोट विपक्ष में पड़े, वोटिंग में 26 ने हिस्सा नहीं लिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का बड़ा बयान, का बेलारूस की सेना हमले के लिए तैयार, जरूरत हुई तो सेना 2 से 3 दिनों में सीमा पर पहुंच जाएगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक होगी, 4 मार्च को ब्रुसेल्स में आपात बैठक होने वाली है। 7 और 8 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूस और यूक्रेन मामले पर करेगा सुनवाई, रूस और यूक्रेन विवाद पर यह सुनवाई होगी। रूस के खिलाफ अब मास्टर कार्ड ने किया कार्रवाई, रूस पर प्रतिबंधों के बाद मास्टर कार्ड भुगतान नेटवर्क से कई वित्तीय संस्थानों को ब्लॉक किया गया। रूसी बाजार से बाहर हो रही हैं अमेरिकी कंपनियां, नाइकी, BMW और एप्पल ने उत्पादों पर रोक लगाई, रूस में लोकल उत्पादन और बिक्री पर भी रोक। रूस और बेलारूस के एथलीट्स पर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने प्रतिबंध लगा दिया है, किसी भी एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे रूस और बेलारूस के एथलीट्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों की निगरानी के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक की, उड़ानों का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों के साथ बातचीत भी की। भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन विमान रोमानिया के लिए निकला है, रवाना हुआ है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लेकर लौटेगा विमान। आज से 8 मार्च के बीच कुल 31 फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे छात्रों और भारतीय नागरिकों को लेने के लिए उड़ेंगी। आज कुल 8 फ्लाइट्स भारतीय नागरिकों को लेकर स्वदेश लौटेंगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन के पिता से बात की, कहा नवीन का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यूक्रेन रूस युद्ध में मारे गए भारतीय छात्र के पिता से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, भारतीय छात्र की मौत पर यूरोपियन यूनियन ने दुख जाहिर किया, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू में ईयू ने मदद का भरोसा दिया है। कीव में बड़े हमले की तैयारी में है रूस, लोगों से जल्द कीव छोड़ने को रूस ने कहा, कीव पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य एक्शन के लिए तैयार बेलारूस, बेलारूस के राष्ट्रपति ने की बैठक, यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस ने तैनात की सेना। यूक्रेन की ईयू में शामिल होने की अर्जी मंजूर, यूरोपीय संघ ने दी यूक्रेन को सदस्य बनाने की मंजूरी, ईयू संसद में वोटिंग के बाद लगेगी मोहर। पोलैंड ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार किया, कहा यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का मतलब युद्ध में शामिल होना है।
यूक्रेन संकट पर यूं संसद की बैठक को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने संबोधित किया। कहा, हमें नहीं पता था कि यूं में शामिल होने की कीमत चुकानी होगी। रूस को जेलेंस्की का मुंह तोड़ जवाब। कहा, रूस के हमले को कभी नहीं भूलेंगे, पुतिन को माफ नहीं करेंगे, हम रूस के खिलाफ लड़ेंगे, हमारा हौसला कोई तोड़ नहीं सकता। ईयू में संबोधन के दौरान भावुक हुए जेलेंस्की। साथ ही यूरोपीय संघ से जेलेंस्की ने सीधा सवाल किया। कहा, साथ हैं तो साबित करें, सिद्ध करें, यूक्रेन अकेला नहीं। ब्रिटेन की सुरक्षा परिषद से बड़ी मांग। यूएनएससी में रूस को बाहर करने को कहा। रूस को सुरक्षा परिषद से हटाना भी विकल्प। रूस का आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर धमकी दी गई है। कहा, आर्थिक युद्ध सैन्य युद्ध में बदल जाएगा। यूएन अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। भारतीय छात्र की मौत पर ईयू ने दुख जाहिर किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू में ईयू ने मदद का भरोसा दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अबू धाबी के प्रिंस जायद से बात की। पुतिन ने प्रिंस को युद्ध की जानकारी दी। यूक्रेन में रूस की स्पेशल फोर्स की तैनाती। चॉपर से उतरते दिख रहे हैं रूसी जवान। रूस ने यूक्रेन में ऑपरेशन का एक और वीडियो जारी किया है। खार्किव पर कब्जे की तैयारी में रूस। यूक्रेन के खार्किव की तरफ जाता नजर आया रूस का काफिला। यूक्रेन के खार्किव में कर्फ्यू का ऐलान। शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। लोगों को सायरन की आवाज सुनते ही घरों में जाने का सरकार ने निर्देश दिया। यूक्रेन के कीव में मिसाइल हमले का अलर्ट। एक बार फिर बजा एयर रेड सायरन। लोगों के बीच डर और दहशत। खार्किव में रूस के हमले से भारी तबाही। एक बार मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर एक साथ दागी। यूक्रेन में रूसी हमले में भारी तबाही। कीव के पास इरपिन ब्रिज पूरी तरह से तबाह हुआ। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने स्थानीय लोगों पर तानी बंदूकें। वीडियो बनाने पर स्थानीय लोगों पर तानी बंदूकें। यूक्रेन के सुमी इलाके में घुसे रूसी हेलीकॉप्टर्स। कोनोटॉप की ओर बढ़ते दिखे हेलीकॉप्टर्स। रूस के हमले की नई तस्वीर सामने आई। कीव में तबाही का मंजर। कीव की सड़कों पर जगह जगह जलती दिखी गाड़ियां। खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। खार्किव में बम गिराने का वीडियो भी सामने आया है। हमले में खार्किव में भारी नुकसान। यूक्रेन को हर तरफ से घेरने की तैयारी में रूस। अजोव सागर का रास्ता रूस ने बंद कर दिया। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही। वेस्लिकोव में रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। रूस ने अपने 2 हिस्सों को नो फ्लाई जोन किया घोषित। 8 मार्च तक दक्षिण और मध्य रूस में उड़ानों पर रहेगा प्रतिबंध। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइलें दागी। कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से टीवी टावर के पास हमला किया। टीवी टावर के बाद रूस ने यूक्रेन की पानी की सप्लाई को भी किया तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन की पानी की सप्लाई को पहुंचा नुकसान। 40 मील लंबा रूसी सैनिकों का काफिला। कीव में लगातार बरसा रहा है बम और मिसाइलें। रूस के ताजा सैन्य ठिकानों पर हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने बढ़ाई हवाई हमलों की संख्या। दूर से ही शहर में जगह जगह उठता दिखाई दे रहा है धुआं। रूस के चेचन्या विशेष बल के 2 जवानों की यूक्रेन के साथ जंग में मौत। चेचन्या के लीडर केडरोवा ने जानकारी दी। यूक्रेन के ओख्तिरका सैन्य बेस पर रूस का हमला। सैन्य ठिकानों पर रूस ने गिराई बैलिस्टिक मिसाइल। ओख्तिरका में सैन्य ठिकाने पर हमले में तकरीबन 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रात में रूस ने सैन्य ठिकानों पर किया था हमला। कीव में रूस के वेटरनरी अस्पताल के पास भारी गोलीबारी। अस्पताल के सीईओ ने दी जानकारी। सभी मरीजों को अस्पताल की इमारत से सकुशल निकाला गया। खार्किव के शेल्टर्स में भी सुरक्षित नहीं लोग। रूसी हमलों में शेल्टर्स को भी पहुंचा भारी नुकसान। दहशत में लोग। यूक्रेन के कई शहरों में बड़े हमले की तैयारी में रूस। रूसी सेनाओं ने कीव के उत्तर में और खार्किव और चेरनिहाइव के आसपास हैवी आर्टिलरी से इजाफा किया है। ब्रिटेन ने रक्षा मंत्रालय का यह बयान सामने आया। यूक्रेन के कीव में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई। हमलों में आसपास के इलाकों की इमारतों में आग लगी। यूक्रेनी सेना के हमले में यूक्रेनी सैन्य वाहनों को पहुंचा नुकसान। सड़कों पर नजर आए तबाह हथियार। यूक्रेन के वासलकीव में रूसी सेना ने छोड़े तबाही के निशान। सैन्य हवाई क्षेत्र और 4 वायु रक्षा नियंत्रण केंद्रों के चलते रूस ने वासलकीव को निशाना बनाया। खार्किव की सेंट्रल स्ट्रीट में रूस की भारी तबाही। इमारत पर मिसाइल हमले में 6 लोग घायल हो गए। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है। मिसाइल हमलों की आवाज से गूंजा खार्किव शहर। सेंट्रल स्ट्रीट में मिसाइल हमले से इमारतों के उड़े पर खच्चे।
चारों तरफ से घिरे यूक्रेन के शहर, रूसी सैनिकों का जगह जगह कब्जा। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसन में रूसी सैनिकों का काफिला दिखा। तबाही के सबूत अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं। रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी नागरिक का घर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। यूक्रेन के खेरसन में दाखिल हुए रूसी सैनिक, खेरसन में टैंकों के साथ गश्त करते नजर आए रूस के जवान। खेरसन की सड़कों पर रूसी जवानों का दिखाई दिया बड़ा काफिला। टैंकों के साथ पैदल जवानों का सड़कों पर घूमने का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन रूस युद्ध में मलबे में तब्दील, कीव के कई इलाके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। यूक्रेन के बर्डस्यांक में रूसी सेना के वाहनों को यूक्रेनी जवानों ने तबाह किया। दोनों देशों के बीच गोलीबारी में रिहायशी इलाकों में मची तबाही। कुप्सियांक्स में रूस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, रूस के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे, रूसी सैनिकों की गाड़ी को लोगों ने रोका। कुपियांस्क में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रूसी सेना ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। रूसी सैनिकों को रोकने के दौरान प्रदर्शनकारियों पर फेंका ग्रेनेड। रूसी सेना के खिलाफ खार्किव में लोगों का प्रदर्शन, रूसी सेना के हमले वाली जगह पर लोगों ने प्रदर्शन किया। डोनेट्स्क के मिकोलवेक्का में मीडिया कवरेज के दौरान हमला हुआ। वक्त रहते जान बचाकर भागे मीडिया कर्मी। यूक्रेन के खार्किव में फ्रीडम स्क्वायर और आसपास के इलाकों में रूस ने तेज किया हमले, मलबे में तब्दील हुआ फ्रीडम स्क्वायर। खार्किव में फ्रीडम स्क्वायर के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी पहुंचा है भारी नुकसान। चारों तरफ फैला मलबा। खार्किव में जंग के बीच राहत बचाव में जुटे यूक्रेनी दमकल कर्मी, इमारतों के उड़े पर खच्चे, नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहे दमकल कर्मचारी। रूस के खिलाफ गूगल का बड़ा फैसला, रशिया टुडे और स्पुतनिक के यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए। पूर्वी यूक्रेन के शहर मारियोपोल में रूस की सेना का हमला, ताबड़तोड़ बमबारी के बाद मारियोपोल में बिजली गुल हो गई। ब्रिटेन ने रूस के सरबैंक पर लगाया प्रतिबंध। रूस और यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है सरबैंक। खार्किव में रूसी हमलों में आई तेजी, रिहायशी इलाकों में रूसी बमबारी से आग लगती नजर आई। बम धमाकों की आवाज से गूंजा यूक्रेन का खार्किव शहर। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक के बाद एक गिराई कई मिसाइलें। यूक्रेन के खेरसान में बड़ी संख्या में सड़कों पर रूसी सैनिक हथियारों के साथ शहर भर में गश्त करते दिखाई दिए रूसी सेना के जवान। कीव में कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। कीव और खार्किव में रूसी वायुसेना ने तेज किए हैं हमले। लगातार बज रहे हैं सायरन, घरों में छिपे लोग। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। कीव और खार्किव के बीच एक सैन्य ठिकाने पर रूसी सैनिकों का हमला। यूक्रेन के करीब 70 सैनिक मारे जाने की खबर। खेरसन की सड़कों पर रूसी सैनिकों के काफिले, रूसी ट्रकों और टैंकों की संख्या बढ़ी। यूक्रेन के अख्तिरका में तेल डिपो पर रूसी सेना का हमला। रूस के हमले से तेल डिपो तबाह हो गया, धमाकों से गूंजा इलाका। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूसी वायुसेना का हमला। रूसी बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है खार्किव। खार्किव के आसपास के इलाकों में रूसी वायुसेना ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों पर हवाई हमलों के बाद मलबे में तब्दील हुए मकान। रूस ने रात भर बमबारी की है। यूक्रेन के वायुसेना प्रमुख ने किया रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा। वासलकीव और ब्रोवरी में 2 रूसी प्लेन को गिराने का दावा। यूक्रेन के खेरसन में रूसी सैनिकों का काफिला। शहर के पूर्वी इलाकों में रूस के सैनिकों की गश्त, टैंकों और ट्रकों के साथ दिखे रूसी सैनिक। रूसी सेना की बमबारी और हवाई हमलों के बाद तस्वीर जो है वो सामने आई है। मिसाइल हमले में छत गिरने से मलबे में तब्दील हुआ घर। आशियाने का मलबा समेटते नजर आए लोग। खार्किव के अक्सरोवा इलाके में रूसी हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। रात भर हुई एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद बदली इलाके की तस्वीर। रिहायशी इमारतों पर भी हमले, घरों में छिप रहे हैं लोग। यूक्रेन के खार्किव में एक बिल्डिंग पर मिसाइल हमला। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास यूक्रेनी सेना ने तबाह किया रूसी सैनिकों का काफिला। इवान कीव इलाके में यूक्रेन के जवानों का रूस पर हमला। रूस के लगातार हमलों के बीच स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचे विदेशी नागरिक। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लौट रहे हैं लोग। यूक्रेन के बर्डियांस्क में रूसी सेना की पेट्रोलिंग जारी। हमले के बाद रूसी सेना गश्त कर रही है। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर रूस के हवाई हमले। लोगों के घरों पर लगातार बमबारी और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं रूसी वायुसेना। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना की जबरदस्त लड़ाई। यूक्रेन के जवानों का दावा, कई रूसी सैनिकों ने सरेंडर भी किया।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी। रात भर बमबारी और एयर स्ट्राइक से दहला आसमान। वायु रक्षा प्रणाली ने किया बचाव। पोलैंड के प्रेजिमिस्ली पहुंचे करीब 2000 लोग। यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमले के बाद दूसरे देशों में शरण ले रहे यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेन छोड़ने के दौरान नागरिक पोलैंड बॉर्डर पर कई फंसे हुए हैं। पहले जाने की कोशिश में जमकर हुई हाथापाई। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूसी सेना की निगाह यूक्रेन की राजधानी कीव पर है। रूस यूक्रेन पर भयंकर हमले कर रहा है। यूक्रेन को लगातार मिल रही सैन्य सहायता पर भड़का रूस का। सैन्य उपकरण भेजने वाले देश जिम्मेदार होंगे अगर उनका इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ हुआ तो। रूसी हमलों से यूक्रेन में लोगों के बीच डर और दहशत। कीव की स्पेशल ट्रेन में नजर आई लोगों की भारी भीड़। कीव से सुरक्षित स्थानों की तरफ लोगों ने रुख किया। कोपियांस्क में सिटी हॉल के सामने लोगों ने फहराया यूक्रेन का झंडा। रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। रूस को खेल जगत का एक और झटका। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ 2022 विश्व चैंपियनशिप को रूस से स्थानांतरित किया गया। कैलिबर 3M.54 क्लब क्रूज मिसाइल की पहली तस्वीरें सामने आई। 8 बजे खारकोव में इसी मिसाइल से कल हमला किया गया था। यूक्रेन पर रूस के हमलों के खिलाफ नाटो की पहली प्रतिक्रिया। का इतिहास में पहली बार नाटो की तैनाती की गई है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेगा नाटो। कहा पोलैंड यूक्रेन को रूस के खिलाफ यहां पर जंगी विमान देगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग पर रूस के रक्षा मंत्रालय की बैठक। रक्षा मंत्री का बयान। का ऑपरेशन का मकसद रूस को पश्चिम खतरे से बचाना है। यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। लक्ष्य हासिल होने तक यूक्रेन में जारी रहेगा युद्ध। यूक्रेन युद्ध का मकसद रूस को यूरोप के खतरे से बचाना। रूस के विदेश मंत्री का बयान। कहा यूक्रेन के पास अभी भी सोवियत परमाणु तकनीक रूस के इस खतरे का जवाब देगा। रूसी समर्थित डोनेस्क अलगाववादी नेता पोशलिन का दावा। कहा यूक्रेन के कब्जे से मारियोपोल जल्द होगा मुक्त। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा यूक्रेन में सफल नहीं होंगे पुतिन। तत्काल युद्ध रोके रशिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने से पुतिन का इनकार। कहा यूक्रेनी राष्ट्रपति से नहीं होगी कोई बातचीत। यूक्रेन के खेरसन में यूक्रेन की सेना के कब्जे में रूसी सैनिक। रूस के सैनिक को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन के सुमी रीजन में यूक्रेनी सेना ने कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पकड़ा। रूस के हमलों का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार। यूक्रेनी सेना ने 2 एंटी एयरक्राफ्ट और कई टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को बड़े नुकसान का दावा। लड़ाई में रूस के घायल और मरने वाले सैनिकों की संख्या 5710 पहुंची। यूक्रेन ने 198 रूसी टैंकों को भी तबाह करने का दावा किया। रूसी हमलों पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। रूस की 29 एंटी एयरक्राफ्ट गन 29 हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन ने नष्ट किया। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों के काफिले को निशाना बनाया। रूसी जवानों की गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक हुए पूरी तरह तबाह। यूक्रेनी जवान रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस यूक्रेनी संचार और इंटरनेट सिस्टम को बना रहा निशाना। अपने सिग्नल के साथ यूक्रेन के संचार सिस्टम को बदल सकता है रूस। ओडिशा से कीव के बीच जगह जगह सैनिकों और नागरिकों के चेक पॉइंट्स। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने उठाया कदम। चेक पॉइंट्स पर हर वाहन पर रखी जा रही है नजर। कीव को लगातार छोड़ सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं लोग। रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन की आमने सामने की लड़ाई। रूसी टैंकों को यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया। लगातार यूक्रेन की मदद में जुटा यूरोपीय संघ। यूक्रेन को रूसी सैनिकों की टुकड़ियों का स्पेस इंटेलिजेंस डेटा ट्रांसफर करेगा। ब्रिटेन के रक्षा खुफिया मंत्रालय का रूस पर बड़ा दावा। रूस यूक्रेन के स्पेस पर कब्जा करने में नाकाम। कीव पर पिछले 24 घंटे में रूस के हमले में आई कमी। रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्थानीय लोग। यूक्रेन के चेरनेव में रूस के टैंकों को लोगों ने रोका। रूस के टैंकों पर लोगों का उतरा गुस्सा। कई बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी नागरिकों ने रोका। रूसी सैनिकों के सामने आए यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेन के पलायन पर पोलैंड सरकार का दावा। 24 घंटों में 1 लाख लोगों ने पार किया बॉर्डर। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क। अंतरिक्ष से यूक्रेन के लिए इंटरनेट सर्विस को किया एक्टिवेट। रूसी सेना ने इंटरनेट टावर्स को यूक्रेन में ध्वस्त कर दिया था। मोलोटोव में रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला। रूसी सैन्य ट्रक को ध्वस्त किया।
कीव के हर इलाके में रूसी सेना का कहर, उसके बावजूद यूक्रेन की सेना दे रही है रूस को टक्कर। कीव के उत्तर पश्चिम बोडियांका में रूसी सेना के काफिले को यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया। कीव में सरकार ने घोषित किया एयर अलर्ट। कीव में कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। सरकार ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। यूक्रेन का फेसबुक पर बड़ा दावा, रूस के कई एयरक्राफ्ट मार गिराए, रूस के कई टैंक्स को ध्वस्त किया है। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन को मिसाइल समेत $75 मिलियन की सहायता पैकेज देगा। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को अमेरिका ने दिया अनोखा समर्थन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूक्रेन के झंडे में लपेटा। रूस के हमलों का यूक्रेन ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। रूसी हेलीकॉप्टर के गिरने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के वासल कीव में रूसी वायुसेना की लगातार बमबारी, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। जैसे तैसे छुपकर स्थानीय लोगों ने बचाई जान। सड़कों पर टूटे दिखे पेड़। रूसी सैनिकों के लगातार हमले के बीच यूक्रेनी नागरिकों का देश प्रेम। मेट्रो स्टेशन में लोगों ने गाया राष्ट्रगान। हवाई हमलों से बचने के लिए स्टेशन में यूक्रेनी नागरिकों ने ली शरण। रूस के आक्रमण का यूक्रेनी नागरिक भी दे रहे हैं जवाब। रूसी टैंकों पर यूक्रेन के लोगों ने फेंके पेट्रोल बम। गाड़ी में सवार लोगों ने पेट्रोल बम फेंके। रूसी हमलों के बाद हुई तबाही की नई तस्वीरें भी सामने आई। चेर्निहिव में तेल डिपो और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद तबाही का मंजर। यूक्रेन के ब्रोवरी शहर में सैन्य अड्डे पर रूसी हमला, आग की लपटों में घिरा शहर। एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। यूक्रेन के बारियांस्क में नागरिकों ने रूसी सैन्य वाहनों को घेरकर प्रदर्शन किया। रूसी सैनिकों की घर वापसी के लगाए नारे। खार्किव में रूस की हवाई हमलों से बचने के लिए बेसमेंट में छिपे हैं लोग। लाखों लोग पिछले 5 दिनों से लगातार बंकर्स में छिपकर बचा रहे हैं अपनी जान। रिहायशी इमारतें, स्कूल और अस्पतालों पर लगातार हमले कर रहे हैं रूसी वायुसेना। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि बेलारूसी सैनिक चेर्निहिव इलाके में घुसे। रूस के साथ बेलारूस भी कर रहा है हमला। यूक्रेन के खार्किव के पास एक और रूसी काफिला नष्ट हो गया है। इस काफिले में करीब 12 ट्रक्स थे। यूक्रेन के बूचा में रूस की बमबारी के बाद टैंक में आग लगी। आसमान में उठे काले धुएं के गुबार से आसपास के लोगों में दहशत। यूक्रेन की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर पश्चिमी इलाके से कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। तस्वीरों के मुताबिक कीव के पास दिखा 64 किलोमीटर लंबा काफिला। यूक्रेन के लीव शहर में नेट बनाने का काम जोरों पर। सैन्य उपकरणों को ढकने के लिए बनाई जा रही है नेट। रूसी हमले से सुरक्षित रखने की कोशिश। यूक्रेन के बेलातारकवा शहर में रूसी हमले से लोगों को बचाने के लिए बजा सायरन। प्रशासन ने लोगों से नजदीकी बंकरों में छिपने को कहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूस पर लगाए 113 मिसाइलों से गांवों और शहरों पर हमले का आरोप। रूसी आक्रमण से बचने के लिए नॉर्वे यूक्रेन को भेजेगा एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को लगातार मिल रही है सैन्य मदद। रूस के हमलों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी टैंक को आरपीजी से उड़ाने का वीडियो सामने आया। रूस के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कनाडा ने लगाए एक और प्रतिबंध। रूस से कनाडा में होने वाली तेल की निर्यात पर रोक लगाई गई। यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए आगे आया फिनलैंड। 1500 टैंक रोधी हथियार, 2500 राइफल्स, 1.5 लाख गोलियां और खाने का सामान भेजेगी फिनलैंड की सरकार। यूक्रेन पर रूसी हमलों के दौरान इटली ने यूक्रेन को भेजी मानवीय सहायता। कई ट्रकों में भरकर खाना, दवाएं और कंबल भेजे। वार्सा में रॉयल पैलेस यूक्रेनी झंडे के रंग में रंगा। रूसी हमले के विरोध में यूक्रेन का समर्थन। ताइवान ने यूक्रेन को भेजी 27 टन दवाइयां। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए सभी देश लगातार भेज रहे मदद। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान। रूस को सबक नहीं सिखाया तो दुनिया का कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को दुनिया भर से मिल रही है मदद। यूक्रेनी वायुसेना को यूरोपीय संघ देगा 70 फाइटर जेट। बुल्गारिया, पोलैंड और स्लोवाकिया भी भेजेगा लड़ाकू विमान। युद्ध के हालात के बीच चीन ने जताई उम्मीद। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का बयान। कहा रूस और यूक्रेन जारी रखे बातचीत, वार्ता के जरिए मुद्दों को सुलझाने की उम्मीद। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट ने रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। कहा दोनों देश बात करके कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। जर्मनी के बाद जापान की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन कंपनी ने किया रूस में प्रोडक्शन और कार बेचने से इनकार। कहा प्रतिबंधों के चलते लगाई रोक। रूस यूक्रेन संकट के लिए ईरान ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का बयान। कहा यूक्रेन अमेरिका के बनाए गए संकट का शिकार है। अमेरिका पर भरोसा करना बड़ी गलती। ताइवान ने भी रूस को स्विफ्ट से बाहर करने का समर्थन किया। अमेरिका और कई सहयोगी देशों ने स्विफ्ट की तरह कई आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कवायद की।
फिनलैंड जल्द ही नाटो में हो सकता है शामिल। नाटो में शामिल होने के लिए संसदीय चर्चा शुरू करेगा फिनलैंड। संसदीय मंजूरी के 24 घंटे के अंदर नाटो में होने के दिए संकेत। फ्रांस के वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान, का यूरोपीय संघ के प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था के पतन की वजह बनेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कीव से लीव में फ्रांसीसी दूतावास को स्थानांतरित करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी में खतरे के चलते ट्रांसफर करने को कहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के 12 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया है। 7 मार्च तक छोड़ने का आदेश। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच रोमानिया पहुंचे फ्रांसीसी सेना के जवान। मैक्रोन ने करीब 500 फ्रांसीसी जवानों को रोमानिया में तैनात किया है। नाटो के सदस्य हैं रोमानिया और फ्रांस। यूक्रेन पर आक्रमण करने को लेकर रूस के खिलाफ एक और बैन। इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने रूस और बेलारूस को निलंबित किया। अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड हुई दोनों देशों की टीमें। जापान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पर लगाए प्रतिबंध। रूस की सेंट्रल बैंक पर भी बैन लगा चुका है जापान। दक्षिण कोरिया ने बैंकिंग क्षेत्र में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। रूस के साथ अपने सभी व्यापारिक रिश्तों को खत्म किया। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन को छोड़कर भागे यूक्रेनी नागरिक ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। लंबी बस यात्रा के बाद पहुंचे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। पिछले 5 दिनों में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने ग्रीस में शरण ली है। पुतिन पर बोरिस जॉनसन का बड़ा हमला। पुतिन की हर कोशिश नाटो को मजबूत करेगी। पुतिन ने 2 चीजों का आकलन गलत किया। रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के समर्थन में निकाली गई रैली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। जॉर्जिया की राजधानी में यूक्रेन के समर्थन में रैली। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होने की सरकार से मांग। न्यूयॉर्क में यूएन दफ्तर के बाहर यूक्रेन के लोगों ने किया प्रदर्शन। रूस को यूएन से हटाने की मांग रखी। यूक्रेन पर हवाई हमले के बाद भी नहीं टूटा हौसला। राष्ट्रगान गाकर एक दूसरे की कर रहे हैं हौसला अफजाई। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय का बयान। यूक्रेन में फंसे अब तक 12,000 भारतीयों को निकाला गया। कीव में एक भी भारतीय नहीं। कीव में फंसे भारतीयों को तत्काल प्रभाव से कीव छोड़ने का भारतीय विदेश मंत्रालय का निर्देश। एडवाइजरी में कहा, बस, ट्रेन या टैक्सी किसी भी वाहन की मदद से छोड़ें कीव। भारतीय नागरिकों को हर हाल में आज ही यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ने का अलर्ट जारी किया गया। यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए एमईए ने जारी की है सख्त एडवाइजरी। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत। खार्किव में लगातार बमबारी कर रही है रूसी वायुसेना। यूक्रेन रूस युद्ध में मारे गए भारतीय छात्र के पिता से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड में 80 भारतीय छात्रों से मिले। गुरुद्वारा में रुके हैं सभी छात्र। यूक्रेन से भारतीयों को लाने का मिशन जारी है। भारत की रूस से खार्किव रूस बॉर्डर खोलने की मांग। खार्किव से निकाले जाएंगे भारतीय। रूस के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला जा सकता है।